आगे चलते हैं। अनुप्रिया, अनुप्रिया बोलिए, आपकी बारी है। बेईमानी से शुरू करिए अनुप्रिया, ये बेईमानी हो रही है। सीएम हाउस से फोन जा रहा है, अमित शाह जी होटल में आके रुकते हैं, सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेस बीजेपी के राज्यों से बुलाई जा रही है और स्पेशल ट्रेन हरियाणा से 6000 वोटर आए। अनुप्रिया मानस जी, पहले तो मैं आगरा से स्टार्ट करूंगी। आपने बताया कि राष्ट्र की बात में सभी को इक्वल मौका मिलता है और मैं चाहती हूं कि प्लीज बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करे, क्योंकि सभी को मैंने सुन लिया। मैं बहुत अंतिम में बोलने आई हूं। बोलिए। मैं आज चलिए ये आरोप मैं कम से कम सत्ताधारी होने पार्टी के नाते ये कहती हूं कि राष्ट्र की बात में आज का जो मुद्दा है वो विपक्ष ने उठाया है और तेजस्वी जी ने उठाया है। हाँ। और जिसका खंडन आलोक जी ने आपके शो में कहा कि दुर्भाग्य की बात है। मानस जी, मैं बहुत ही, मेरी उम्र कम है आप सभी के सामने में, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस तरह से लोकतंत्र पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सबको सीरियस होकर बात करनी चाहिए। इस तरह से आक्षेप लगा करके किसी को हम लोग कटघरे में खड़ा कर करके अपनी राजनीतिक साधने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आलोक जी ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि इलेक्शन कल सेकंड फेज की वोटिंग होनी है और आज हम लोग इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे हैं, जबकि मुद्दे पे बात होनी चाहिए। लेकिन ये राग किसने छेड़ा है, इस तरह का दर्द किसका छलक रहा है, ये बिहार की जनता समझ रही है। ये क्रोनोलॉजी और स्ट्रेटेजी को समझना होगा कि आज कम से कम कांग्रेस को जिस तरह से आरजेडी दरकिनारा थी अपने पूरे चुनावी प्रक्रिया में, लास्ट में आकर करके आरजेडी उसी ट्रैप में फंस गई या उसी स्ट्रैटेजी या उसी कतार में खड़ी हो गई जिसको कांग्रेस चल रही थी। आज तो तय हो गया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई और आरजेडी छोटी पार्टी हो गई और उसने मान लिया कि ये नई बात नहीं है। मानस जी, ये देश में लंबे समय से हो रहा है। जब 2014 के बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ और इलेक्शन कमीशन, अगर सवाल ऐसा पूछा जाएगा तो आजादी के बाद से लेकर 2014 तक, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं नहीं बोलूंगा, बीच में नहीं, बीच में नहीं। अगर आप आक्षेप लगाएंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रोफेसर होकर के फिर आपसे कैसे हम निष्पक्ष उम्मीद करें कि आप प्रोफेसर हैं और किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सही से काम करते होंगे या पढ़ाते होंगे। दूसरी बात, मैं कांग्रेस की बात कर रही थी। 2014 के बाद में बहुत आसान हो गया है इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा देना, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन आप इसके पीछे, और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मकसद मैं आपको बता दूं और मैं सचेत कर दूं बिहार की जनता को, यह एक तरह से एक आरजेडी के नेता का एक प्रोपेगेंडा है। वो बिहार के लोगों के बीच में ये भावना पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं कि कल मतों में जो लोग खड़े होंगे, लाइन में खड़े होंगे, उनके अंदर ये भावना पैदा करना कि जो पुलिसकर्मी वहां खड़ा होगा वो अब बीजेपी के लिए काम करेगा, वो एनडीए के लिए काम करेगा। अब सीधे लोगों के बीच में ये आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे बताइए मानस जी, क्या आपने वोट देने गए होंगे, मैं भी वोट देने गई या कोई भी वोट देने गए हैं, क्या मजाक है ये कि कोई भी पुलिसकर्मी किसी को बताता है क्या कि किसको वोट देना, नहीं वोट देना है? क्या अगर टीवी हम लोग जिस युग में है, आज हम स्मार्ट टीवी के साथ में है, या आपके हमारे घर में सब में है, आप लंबे समय तक उसको चलाएंगे तो उसमें कहा जाता है कि वो अपने आप ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है, हमें रिस्टार्ट करना होता है। आप उसको कहेंगे कि कंट्रोल रूम का टीवी बंद हो रहा है क्योंकि वोट चोरी हो रही है। आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन से, आप तेलंगाना में, कर्नाटका में, झारखंड में आप कहेंगे कि नहीं इलेक्शन कमीशन अच्छा काम कर रहा है, वहां पे लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, वहां वोट चोरी नहीं हो रही है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उकसा करके, कल भी जैसा कि पहले चरण में महिलाओं ने, युवाओं ने बाहर निकल करके, बिहार की जनता ने बाहर निकल करके, क्या अराजकता फैलाना चाह रहे हैं? ये अराजकता फैलाना चाह रहे हैं वोटिंग वाले? मानस जी, आप अगर ये कहेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं को कि जो पुलिस वहां खड़ा है वो किसी ऐसे राज्यों से आया है कि जो बीजेपी क्षेत्र का है, तो वे आप क्या बताना चाहते हैं? आप लोगों को आक्रोशित कर रहे हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैं इलेक्शन कमीशन की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं बताती हूँ कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने काम किया एसआईआर के माध्यम से वोट प्रतिशत जो बढ़ा है। मानस जी, टेंशन की वजह यही है कि पहले चरण में इनको पता चल गया कि एनडीए और नीतीश कुमार जी की सरकार पुनः बिहार में बनने जा रही है। इस कारण इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप एक स्टेप और आगे बढ़ गए तेजस्वी जी। वो कह दिए कि पुलिस देखिए वैसे राज्यों से आता है। अब सीसीटीवी कैमरा में, मैंने पहले भी कहा है कि कैमरा में जहां पे लगा था वो फोटो पेपर, उसकी फोटो खींच लेते हैं। और जो कह रहे हैं कि ट्रेन में भर भर के लोग आए हैं, तो भर भर के लोग आए तो नाम भी बता दीजिए कि किस जिला में गए हैं, कहां वोट देने गए हैं। क्या मजाक है? किस तरह की बात आप करते हैं कि ट्रेन में लोग आ गए तो वोट देने आ गया है एनडीए को। आलोक जी पर्ची दिखा रहे हैं, आलोक जी क्या पर्ची दिखा रहे हैं? नहीं, वो पर्ची वो है कि आप राहुल गांधी जी देश छोड़ के जा रहे हैं और 14 तारीख के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा महागठबंधन की तरफ से, जिसमें यह कहा जाएगा कांग्रेस वो कमजोर करी थी
कि जिस कारण महागठबंधन ओके, आलोक जी कौन सी पर्ची दिखा रहे हैं? होगी। आलोक जी बोलिए। देख मानक जी, ये वो पर्चियां थी, ये अभी तक मेरे पास पहुंची हैं, जो अमित शाह जी जिस होटल में ठहरे थे जहां सीसीटीवी कैमरों पे चिपका दी गई थी। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता उखाड़ लाए वहां से। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी छोटी बहन ने कहा अभी, उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाला कुछ कर ही नहीं सकता, तो इसका मतलब विजय सिन्हा झूठ बोल रहे थे। इसका मतलब बीजेपी और जेडीयू जो है आपस में तालमेल से नहीं चल रहा है। विजय सिन्हा ने तो आरोप ही लगाया पुलिस पे, एक पुलिस वाले के तो पीछे पड़ गए वो, और उन्होंने कहा कि ये आरजेडी को वोट डलवा रहा है। तो ये दोनों आपस में पहले तय करने। दूसरा, रवि भाई को सलाह दूंगा मैं, रवि भाई अभी बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने कुछ चलाया है, आप अपना मोबाइल जब भी टीवी पे बैठे तो मोबाइल देखते रहा करें। आपके यहाँ झूठ फेक फैक्ट्री जो है वो कुछ माल भेजती रहती है, उसको देखते रहें आप। अभी चला दिया गया है कि जो गैर एनडीए शासन राज्य थे उनको हमने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। आपने पता नहीं क्या बात क्यों नहीं बोली। ओके अनुप्रिया 30 सेकंड, सबूत तो चाहिए। अनुप्रिया 30 सेकंड। नहीं, मैं आलोक जी को कहूंगी कि ठीक है, आपने विजय सिन्हा जी वाला बात छेड़ दिया, अच्छा किया। उसने वो साफ वीडियो में कह रहे हैं कि बताइए पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कैसी सरकार है, कैसा इलेक्शन कमीशन है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन किसी सत्ताधारी या किसी के पक्ष में काम नहीं करता है, स्पष्ट होता है। वो तो कह रहे थे, भाई उसी वीडियो को मैं सच मान लेती हूँ। दूसरी बात, मैं एक बात कहूंगी मानक जी, मुझसे पहले कुछ प्रवक्ता कह रहे थे बिहार में क्या हुआ है, और बिहार के लोगों ने जो 17 महीने की नौकरी का जो क्रेडिट लेते हैं, बिहार की जनता ने देखा है कि नौकरी के बदले जमीन दी। चंपा विश्वास हत्याकांड का आरोपी आरजेडी का नेता था। ठीक है, ओके, टाइम खत्म हो रहा है। नवल किशोर 20 सेकंड दे रहा हूं। और नवल किशोर, आपका दावा क्या है? अमित शाह कह रहे हैं 160 सीटें आ रही हैं, आपका दावा क्या है? नहीं, हम लोग दावा नहीं करते हैं। जो लोग ऐसा बोलते हैं उनका दवाई करते हैं। अमित शाह जी का और मोदी जी का बिहार की जनता ने 2015 में भी दवाई किया है, और 2025 में पूरी तरह से दवाई करके उनको ठीक कर देंगे। एक बहुत बड़े बहुमत के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं और बिहार को एक विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। दर्शकों से एक बार फिर से अपील, कमेंट में बताइए।